हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। पुत्रवती हो, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज। क्या एक सुहागिन नारी के लिए ये आशीर्वाद उचित नहीं है बेटी? ये बड़ी अभागिन है महाराज। सुहागिन होकर भी सुहाग का सुख इसके भाग्य में नहीं है। क्यों? कारण? पति ने इसे त्याग दिया है महाराज। क्या कहा? पत्नी का त्याग? अभी विवाह की हल्दी भी नहीं छूटी थी कि मैं सन्यासी हो गए। आनंदी छोड़कर काशी चले गए। काशी? काशी में तो केवल हमारा ही सन्यास आश्रम है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? उनका नाम है विट्ठल पंत। जब से वो आलंदी छोड़कर गए हैं, रुक्मणी ने अन्न छोड़ दिया है। दिन रात पति के लिए तपस्या कर रही है। इतनी सी आयु में तपस्विनी बन गई। अपना आशीर्वाद ला उठा लीजिए महाराज। मुझे इसी तरह घुट घुट कर मरना है। दिया हुआ आशीर्वाद लौटाया नहीं जाता बेटी। हरि ओम तत्सत। 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 सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। गुरुदेव। कहो चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव। तीर्थ यात्रा से इतनी शीघ्र लौट आए? हाँ विट्ठल पंत, एक नारी की तपस्या और उसकी वेदना के कारण हमें लौट आना पड़ा। परंतु नारी की तपस्या और वेदना और गुरुदेव, मैं विट्ठल पंत नहीं, आपका शिष्य चैतन्य हूं। विट्ठल पंत, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपने को अविवाहित बताकर तुमने अपना नाम मुझे चैतन्य बताया। गुरुदेव। गुरु से झूठ बोलकर कपट किया। क्षमा गुरुदेव, क्षमा क्षमा। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य से दूर भागकर संन्यास ले लेना कायरता है, अधर्म है, पाप है। तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। कैसा प्रायश्चित गुरुदेव? संन्यास आश्रम छोड़कर फिर से अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गुरुदेव, एक सन्यासी फिर से गृहस्थ बनेगा तो समाज उसका बहिष्कार कर देगा। बहिष्कार के डर से अपना कर्तव्य छोड़ दोगे? एक गृहस्थ को बिना संतान के मुक्ति नहीं मिलती। किंतु गुरुदेव। अपने गुरुदेव की आज्ञा मानो, घर जाकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। वो देखो, रुक्मिणी, रुक्मिणी। स्वामी, स्वामी, मेरे नाम। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो मुझे आप इस तरह असहाय छोड़कर चले आए? अपराध तो मुझसे हुआ है रुक्मिणी, तुमसे नहीं। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए स्वामी, आप मुझे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरि ओम तत्सत। गुरुदेव, गुरुदेव। अखंड सौभाग्यवती हो। ओम सूर्याय नमः, ओम वरुणाय नमः, ब्राह्मणाय नमः, ब्राह्मणाय नमः, ब्राह्मणाय नमः। गुरुदेव, अनर्थ। अनर्थ नहीं, घोर अनर्थ हो गया गुरुदेव। अपने आनंदी गांव में दान पुण्य करने का तो धर्म रह ही नहीं गया जो है तो। क्यों क्यों क्यों? अरे आज एकादशी है, फिर भी इतनी मिली। इतनी क्या मिली? भिक्षा। भिक्षा? पर इसमें है क्या? गुरुदेव, आपके प्यारे आम। हाँ? तू मेरा कितना अच्छा शिष्य है। सुन, तू तो जानता है कि मैं आम पर मरता हूँ। इन्हें अंदर जाकर छुपा दे, मैं अभी पूजा से निपट कर आता हूँ। आप निपटिए, लेकिन सुबह से शीघ्र। ओम सूर्याय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम नमः नमः, ओम सूर्य नमः, ओम वरुणाय। बाबा, मैं माँ के साथ इंद्रायणी स्नान करने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर सन्यासी के अछूत बच्चों को मत छू लेना। निष्पाप बच्चे भी कहीं अछूत होते हैं। अरे मूर्ख, मैं कौन? महापंडित विशोबा,
मेरी पत्नी होकर इतना भी नहीं जानती कि मनुष्य मनुष्य में भेद होता है। लेकिन बाबा ज्ञानदेव तो रहने दे, रहने दे, मुझे उपदेश मत दे। जा स्नान करने जा। मेरी पूजा में विघ्न डाल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सन्यासी के बच्चे। बेटा निवृत्ति, निवृत्ति कहते हैं त्यागी को, जो प्रवृत्ति से दूर रहे। और ये ज्ञानदेव? जो अपार ज्ञानी हो, ज्ञान का स्वरूप। केवल ज्ञान ही, भक्ति और कर्म नहीं? ज्ञान ही से भक्ति है और ज्ञान ही से कर्म। और माँ, मेरा नाम सोपान क्यों है? सोपान यानी सीढ़ी, जिस पर चढ़कर ज्ञान प्राप्त होता है। और माँ, मुक्ता उसे कहते हैं ना जो मुक्त हो और मुक्ति दिलाए, है ना? हाँ बेटा, लो खा लो। तुम भी खाओ ना माँ। अरे नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, उपवास है मेरा। माँ, अब से हम भी तुम्हारी तरह एकादशी का उपवास क्या करेंगे? नहीं बेटा, पहले तुम्हारा जनेऊ हो जाए, बाद में व्रत, उपवास, धर्म, कर्म सब करना, अभी नहीं। हमारा जनेऊ कब होगा? निवृत्ति भैया और मैं तो अब बड़े हो गए। उसी के लिए तो तुम्हारे पापा गंगाधर शास्त्री से मिलने गए हैं। हरे कृष्ण। लो, तुम्हारे पापा आ गए, तुम लोग खाओ, मैं देखती हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्या हुआ? गंगाधर शास्त्री ने जनेऊ के लिए क्या कहा? शास्त्री जी आलंदी के ब्राह्मणों से डरते हैं, और विसोबा ने तो साफ कह दिया कि हमारे बच्चों का यज्ञोपवीत आलंदी में नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? निवृत्ति और ज्ञान की तो जनेऊ की उम्र हो गई है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी क्या हमारे बच्चे ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे? जन्म से ही क्यों, हमारे बच्चे तो कर्म और ज्ञान से भी ब्राह्मण हैं। किंतु ये समाज, इन्हें कैसे समझाया जाए? ये हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है स्वामी, कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, यदि त्र्यंबकेश्वर जाकर वहां जनेऊ करा दे तो? त्र्यंबकेश्वर? हाँ, तीर्थ यात्रा और देव दर्शन के साथ साथ बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हो जाएगा। हमारे बच्चे आलंदी के ब्राह्मण में स्थान पाने योग्य हो जाएंगे। रुक्मिणी, इतना सुंदर सुझाव देकर तुमने हमारी चिंता दूर कर दी। तो फिर शीघ्र तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। अच्छा। शुभ से शीघ्रम। बेटा ज्ञानू। ज्ञानू, राधा, राधा, इतनी दूर से आज अकेली चलकर आ गई? अकेली नहीं, माताजी स्नान करने आई थी, उन्हीं के साथ आई हूँ। और पिताजी? उनसे बहाना करके तो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। बहाना करके क्यों? बाबा तुम लोगों को ब्राह्मण नहीं मानते ना, इसलिए। और तुम मानती हो? हाँ, मैं तो तुम्हें संसार में सबसे ऊंचा मानती हूँ, जैसे राधा के श्याम। क्यों? क्यों क्या? मेरा मन कहता है इसलिए। राधा, मुक्ता, राधा। कौन? बेटी राधा। माँ, आओ बेटी। प्रणाम माता जी। आओ, आप लोगों के लिए फलाहार लाई हूँ, आज एकादशी है ना। जियो बेटी जियो। राधा, सोपान, मुक्ता इन्हें अंदर ले जाओ। राधा, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है, उन्हीं के साथ तो आई हूँ। हाँ? कहाँ है वो? यहाँ कहाँ, वो तो घाट पर पूजा स्नान कर रही है। अच्छा, सोचा था आपसे वहीं भेंट हो जाएगी। नहीं बेटी, हम लोग तो लोगों के आने से पहले नदी पर अंधेरे मुंह जाकर स्नान कर लेते हैं। राधा बेटी। प्रणाम चाचा जी। जियो बेटी जियो। हम लोग तो आज तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। कहाँ? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर?
सोपान जल्दी चलो। चल मुक्ता, ठंडी लग रही है ना, चल उस पेड़ के नीचे खड़े रहते। आजा आजा बेटा, ठंडी लग रही है, मेरे पास आ जाओ। अभी अभी वर्षा खत्म हो जाएगी, खड़े रहो। आजा ज्ञान, तू भी आजा। अरे निवृत्ति कहाँ है? निवृत्ति कहाँ है? निवृत्ति कहाँ है? नहीं, मैं देख कर आता हूँ। निवृत्ति, निवृत्ति, बेटा बेटा, निवृत्ति कहाँ है? बेटा निवृत्ति, 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 बेटा निवृत्ति, हे भगवान, ये क्या हो गया? शांत होइए पिताजी, होनी को कौन टाल सकता है? हाँ बेटा, भैया, निवृत्ति भैया, धीरज रखो माँ। अगर तुम ही धीरज खो बैठोगे तो हमारा क्या होगा? माँ, पानी। लाओ सोपान, मैं पानी लेकर आता हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य हे तत् पशुभिर्नाराणाम धर्मो इत्येषादि को विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो। अरे अरे अनर्थ, घोर अनर्थ गुरुदेव। लेकिन कैसा अनर्थ गुरुदेव? अरे वो देखो सन्यासी पुत्र चला आ रहा है। आई, ये लोग तो तीर्थ यात्रा करने गए थे गुरुदेव। अरे सन्यासी के परिवार को कौन घुसने देता है तीर्थ में? अपना समूह लेकर लौट आए होंगे। अबे वो सन्यासी के बच्चे, हमारे स्नान के समय ही तुझे यहाँ पानी भरना होता है? क्यों हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है? अरे अरे अरे, घुसता ही चला आ रहा है, वही खड़ा रहे। थोड़ा सा पानी भर लेने दीजिए माँ जी। ओहो, इन अछूतों के मारे तो नाक में दम है। कुकर मुत्तों की तरह चारों तरफ फैले पड़े हैं। अरे जरा देख के चल, आंखें हैं या नहीं? अभी छुए लेता था। क्यों रे ज्ञानो? अरे तूने इतना साहस कैसे किया? भूल गया कि हमने तुम लोगों को जात से बाहर निकाला हुआ है। जात? ये जात पात का भेदभाव तो हमारे वेदों में कहीं भी नहीं लिखा है चाचा जी। कल का छोकरा मुझे धर्म सिखाता है। और सुन, मैं तेरा चाचा नहीं, तेरा चाचा होगा कोई धर्म भ्रष्ट। वेद पाती ब्राह्मण के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अच्छा, तो अब तू मुझे ये भी सिखाएगा कि मेरी शोभा किस लिए है? नीच कहेगा। अरे अरे गुरुदेव, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। अरे अनर्थ कैसा हो गया? ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनर्थ ये नहीं गुरुदेव, अनर्थ वो कि आपने एक अछूत को छू लिया, आपका धर्म गया, आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा। अरे स्नान क्यों करना पड़ेगा? अरे थोड़ा सा गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दो, मैं पवित्र हो जाऊंगा। नहीं नहीं महापंडित, त्योहार के दिन ऐसा धर्म नहीं चलेगा। आपको पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी। हाँ चलिए चलिए, लगाइए डुबकी लगाइए। अरे सर्दी में फिर से डुबकी? नहीं 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 नहीं। अरे गुरुदेव घोर अनर्थ हो गया। चलिए चलिए महापंडित, लगाइए डुबकी लगाइए। अरे भाई, तुम मेरे प्राण ले रहे हो, मैं डुबकी नहीं लगाएगा। बहुत ठंडा है। डुबकी नहीं लगाएंगे। बहुत ठंडा भैया। पांडु, अरे पांडु, अरे गुरुदेव, गुरुदेव अपनी रक्षा
बेटा, बेटा, माँ, निवृत्ति, बेटा, मेरे बच्चे, तू जीवित है बेटा। भगवान, भगवान तुम कितने दयालु हो। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे इन्हीं ने बचाया। बेटा निवृत्ति, ये चमत्कार कैसे हुआ बेटा? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि तुझे। हाँ पिताजी, शेर मुझे उठाकर एक गुफा में छोड़कर चला गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा अलख निरंजन। ओहम 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 ओहम। उठो निवृत्तिनाथ, यहां आओ। मेरे समीप आ जाओ। आओ, यहां बैठ जाओ। हम गुरु गोरखनाथ के शिष्य गहनीनाथ तुम्हें अपना शिष्य बनाकर नाथ पंथ की दीक्षा देते हैं। अलख निरंजन, तुम्हें भक्ति, कर्म और सांख्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिसे तुम अपने छोटे भाई ज्ञानदेव को देकर उन्हें अपना शिष्य बनाओ। क्योंकि जन कल्याण का कार्य ज्ञानदेव के ही हाथों होने वाला है। देखो, आंखें खोलकर सामने देखो। आदि गुरु प्रलयनकारी भगवान भूतनाथ शंकर के ही रूप हो तुम निवृत्तिनाथ। वो देखो, जग के पालनकर्ता स्वयं हरि विष्णु भगवान, जिनके ज्योति रूप हैं ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, और ये हैं त्रैलोक्य विधाता, सृष्टिकर्ता, प्रजापति ब्रह्मदेव, जिनके रूप में तुम्हारे छोटे भाई सोपान देव ने जन्म लिया है। निवृत्तिनाथ, अब जिनका दर्शन तुम्हें हो रहा है, यही हैं आदिशक्ति महामाया, जिनकी ज्योति किरण तुम्हारी पवित्र बहन मुक्ता है। और इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति दत्त भगवान और आदि माया के ज्योति प्रकाश से संसार के अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए ही तुम चारों भाई बहन का जन्म हुआ है। जाओ शिष्य, हमारा दिया हुआ संपूर्ण ज्ञान अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को देकर उन्हें अपना शिष्य बनाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जाओ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ज्ञानदेव, निवृत्ति आज से तुम्हारे गुरु हुए, आशीर्वाद लो इनसे। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपसे ज्ञान प्राप्त करके जन कल्याण करने में सफल हो सकूं। तथास्तु, ऐसा ही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ना, वैसे ही इस गीता को भी तुम अपनी माँ समझो। इस धर्म ग्रंथ में सारे ज्ञान और दर्शन का निचोड़ है। बोलो, गीता हमारी माँ है। गीता हमारी माँ है। गीता हमारी माँ है। गीता हमारी माँ है। हंस तो माँ
राधा आओ, यहाँ आ जाओ। ये क्या पाठ किया करते हो? वही जो मेरे गुरु निवृत्ति भैया सिखाते हैं, गीता ज्ञान। गीता ज्ञान? ऐसा क्या है गीता में? गीता में सब कुछ है राधा। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और मानव धर्म। मानव धर्म? ये कौन सा धर्म है? सबसे ऊंचा धर्म जो भेदभाव को हटाकर समानता सिखाता है। ओह, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो गए हो ज्ञानू। अच्छा, तुम्हारा जनेऊ कब होगा? लगता है अब हमारा जनेऊ हो जाएगा। पिताजी गंगाधर शास्त्री के यहाँ गए हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्ता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुस्सुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कहो विट्ठल पंत, आज पंडितों की सभा में कैसे आना हुआ? क्या कहना है? शास्त्री जी, कहना तो वही है जो बार बार कह चुका हूं, किंतु अब मेरे बच्चों ने संपूर्ण धर्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब तो मेरे निवृत्ति और ज्ञान का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दीजिए, उन्हें शुद्ध कर लीजिए। छी 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 छी, अनर्थ, घोर अनर्थ हो जाएगा शास्त्री जी। एक भ्रष्ट सन्यासी के पुत्रों का यज्ञोपवीत, असंभव असंभव। विशोबा जी, भ्रष्ट सन्यासी होने का पाप मुझसे हुआ है, उसका दंड मेरे निष्पाप बच्चों को क्यों? अरे ज्ञानी, पिता के पापों का फल संतान को भुगतना ही पड़ता है। यही हमारे धर्म शास्त्रों का नियम है। विट्ठल पंत की इस भूल के प्रायश्चित के लिए कोई व्यवस्था है तो? भ्रष्ट सन्यासी के पाप के प्रायश्चित का विधान हमारे किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। शास्त्र इस पर मौन है। और जहाँ शास्त्र मौन हो, वहाँ केवल एक ही प्रायश्चित माना गया है। कौन सा प्रायश्चित? देहांत प्रायश्चित। देहांत प्रायश्चित? हाँ, मनुस्मृति में मनु महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि एक भ्रष्ट सन्यासी के लिए केवल एक ही प्रायश्चित है, देहांत प्रायश्चित। देहांत प्रायश्चित अर्थात आत्महत्या? प्राण त्याग कर ही इस घोर पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है। नहीं तो तुम्हारे बच्चों की शुद्धि नहीं होगी, उनका कभी जनेऊ नहीं होगा, वे कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, वो भी तुम्हारे जैसे पापी कहे जाएंगे, पापी। शास्त्री जी, आप। धर्म बड़ा निष्ठुर होता है विट्ठल पंत। जब आलंदी के पंडितों ने ही अपना निर्णय दे दिया तो फिर हम उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? ठीक है शास्त्री जी, यदि आपका धर्म बलिदान ही मांगता है तो मैं देहांत प्रायश्चित करके अपने बच्चों के भविष्य का मार्ग खोल दूंगा, अपने प्राण त्याग करके उन्हें ब्राह्मण समाज में प्रतिष्ठा दिलवाऊंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। प्राण दे दोगे? हे ईश्वर, यदि विट्ठल पंत ने सचमुच अपने प्राण दे दिए तो उसके अनाथ बच्चों का क्या होगा? भगवान, भगवान, मेरे पापों का दंड मेरे निष्पाप लाडले बच्चे भुगतें, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे देहांत प्रायश्चित से मेरे बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो सकेगा, वे ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होकर समाज में पूजे जाएंगे। परंतु ये बात मैं रुक्मिणी से कैसे कह सकूंगा? कैसे? मैंने सब कुछ सुन लिया है स्वामी। रुक्मिणी, यदि ये सचमुच पाप है तो ये पाप हम दोनों ने मिलकर किया है। अपने बच्चों के लिए मैं भी आपके साथ प्राण त्याग दूंगी। हैं? ये तुम क्या कह रही हो रुक्मिणी? फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? अनाथों का नाथ उनकी देखभाल करेगा। अब हमारे सामने एक ही मार्ग है, हम दोनों का एक साथ देह त्याग। त्याग? ओह, अपने प्यारे बच्चों का त्याग। साहस रखिए स्वामी, हम उनके भले के लिए तो अपना बलिदान दे रहे हैं। किंतु ये बात हम अपने बच्चों से कैसे कह पाएंगे? हम उनकी छाती पर पत्थर रख लेंगे, अपने बच्चों को
पीछे का पता भी नहीं लगने देंगे। माँ, शास्त्री चाचा ने हमारे जनेऊ के बारे में क्या कहा? हो जाएगा बेटा जनेऊ, थोड़ा प्रायश्चित करना होगा। कैसा प्रायश्चित? वो लोग जैसा कहेंगे वैसा। लो बच्चों, खा लो। माँ, ना जाने क्यों आज मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथों से खाऊं। हाँ 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 बेटा। लो बेटा, खा लो। तुम्हारे बड़े हो जाने के बाद तुम्हें अपने हाथ से खिलाने के लिए तुम्हारी माँ बैठी थोड़ी ही रहेगी। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम तो 100 साल तक जियोगी। हाँ, तब तो हम सब तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? नहीं तो तुम लोग खा पी लो, मैं तुम्हारे सोने का बंदोबस्त करती हूँ। भैया, तुम तो ज्ञानी हो, ऐसे दुखी ना हो। दुख तो जीवन के साथी है ज्ञान। फिर भी भावना में बह जाना मनुष्य का स्वभाव है। जानता हूँ भैया, अगर हम ही दुख करते रहेंगे तो मुक्ता और सोपान के आंसू कौन पोंछेगा? बाबा, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए पापा? पापा, चलो सोपान, नहा धो लो, तुम्हें भूख लगी होगी।
मुक्ता, क्या हुआ सोपान? मुझे बड़ी भूख लगी है मुक्ता, कुछ खाने को दो ना। घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। तो फिर मैं बगीचे में जाकर फल तोड़ कर ले आऊं? लोग तो हमें अछूत समझते हैं, बागीचे में घुसने कौन देगा? अच्छा, तो मैं घाट पर जाकर भीख मांग ले आता हूँ। सोपान, भीख मांगकर तुम अपने माता पिता के वंश को लजाओगे? इसमें लजाने की कौन सी बात है ज्ञान? ब्राह्मण को तो भिक्षुक कहा ही जाता है। भैया, तो भैया मैं जाकर भिक्षा ले आऊं? नहीं सोपान, तुम जैसे छोटे बच्चे को दया की भीख पर नहीं जीना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ? मधुकरी लाकर भूख शांत करना, ये तो ब्राह्मण का धर्म है। किंतु किसी के सामने हाथ फैलाने से हिंसा की भावना जगती है भैया। मधुकरी लाना दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं होता। जिसकी जैसी इच्छा वो स्वयं वैसी मधुकरी देकर तुमसे आशीर्वाद पाएगा। ठीक है भैया, यदि आप कहते हैं तो। अच्छा, रहने दो, मैं ही जाकर ले आता हूँ मधुकरी। लाओ सोपान, छोली मुझे दो। नहीं, मैं जाता हूँ। क्षमा कीजिए भैया, आप मेरे गुरु हो, आपकी आज्ञा पर चलना मेरा धर्म है, कर्तव्य। ज्ञानू, ठहरो ज्ञानू, ये लो। राधा, किसी ने अभी तक कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम? ज्ञान, ये लो, मैं और आटा लेकर आती हूँ। नहीं राधा, इस घर का अन्न लेने को जी नहीं चाहता। जी नहीं चाहता? क्यों? तुम्हारे पिताजी ने मना किया है। बेटा ज्ञानदेव, माँ, क्षमा कीजिए। किस लिए बेटा? मैंने भूल से आपको माँ कह दिया। तो इसमें क्या बिगड़ गया बेटा? मैं तो तेरे माँ के ही समान हूँ। माँ, तुम इनसे मेरी मधुकरी लेने के लिए कहो ना। बेटा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माँ जी। क्यों? तू राधा से रूठ गया है क्या? नहीं। तो फिर उसका मन क्यों दुखाता है? अगर तूने राधा से आटा नहीं लिया तो उसे कितना दुख होगा। किसी का मन दुखाना क्या यही मानव धर्म है? मानव धर्म? नहीं माँ जी, मुझसे भूल हो गई। आपने ठीक ही कहा था, किसी का मन दुखाना पाप होगा। लाओ राधा। अरे राधा, ये क्या अनर्थ कर रही है? मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मेरे घर भीख मांगने मत आना, और तुमने भी धर्म का ख्याल नहीं किया। एक सन्यासी के बेटे को भीख दे रही हो। चल बे, मैं अपने घर का अन्न तुझ जैसे नीच के पेट में नहीं जाने दूंगा। लो मुक्ता, इस थोड़े से आटे को गूंथ लो, मैं अभी रोटी सेके देता हूँ। रोटी सेकना तो लड़कियों का काम है भैया, मैं भी बनाए देती हूँ। अच्छा, तो तुम रोटी बनाओ, मैं जाकर ज्ञान प्राणायाम करता हूँ। अच्छा। लकड़ियाँ हैं न आग, और तवा भी टूटा है, रोटियाँ कैसे सेकूं? ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि। मुक्ता, मेरी पीठ पर ही रोटियाँ सेक लो। ज्ञानदेव, ये सब क्या हो रहा है? चमत्कार करने के लिए योग विद्या नहीं होती ज्ञान? चमत्कार नहीं भैया, सोपान को भूख लगी थी। भूख प्यास जैसी छोटी छोटी बातों के लिए योग विद्या का उपयोग करना इस विद्या का अपमान है। इससे योगी की साधना खंडित होती है। भूल हो गई भैया, क्षमा कीजिए। आज मेरा मन बहुत दुखी है भैया। क्यों? क्या हुआ?
लोगों के अपमान हम कब तक सहते रहेंगे? क्या हमारी शुद्धि का कोई उपाय नहीं? जिसका मन शुद्ध हो उसे दिखावे की शुद्धि की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है समाज सुधार की, और वो तभी हो सकता है जब समाज हमें ब्राह्मण माने। उसका तो एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? गंगाधर शास्त्री हमारे यज्ञोपवीत संस्कार करा के हमें ब्राह्मण बना दे। गंगाधर शास्त्री? हाँ, तो फिर चलो भैया, शास्त्री चाचा के यहाँ चले। हाँ चलो चलो। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साम। अरे राधा बेटी, ये क्या है? चाचा जी, ये रास्ते में पड़े थे, लगता है इनकी माँ कहीं चली गई है। कितने छोटे हैं ये, इन्हें भूख लगी होगी। तू ठहर, मैं दूध लाके इन्हें पिलाता हूँ। चाचा जी आप कितने दयालु हैं। बिना माँ बाप के बच्चों पर किसको दया नहीं आएगी बेटी? ऐसे तो बहुत से बच्चे बिना माँ बाप के अनाथ होते हैं। हाँ बेटी, हमें उन पर दया करनी चाहिए, यही तो मनुष्य का धर्म है। चाचा जी वो देखिए, उनके भी माँ बाप नहीं रहे, वो भी अनाथ हैं। ये क्या चाचा जी, क्या ये कुत्ते के पिल्लों से भी बुरे हैं? नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। मुक्ता, प्रणाम शास्त्री चाचा। जियो सुखी रहो। चाचा जी इनका जनेऊ करा के इन्हें शुद्ध कर दीजिए ना। मुझे दुख है बेटी, ये बात मेरे बस की नहीं है। शास्त्री चाचा, हमारे माता पिता से आप लोगों ने जो दयान प्रायश्चित कराया, क्या उनके बलिदान के बाद भी हमारी शुद्धि नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है बेटा, लेकिन ये शुद्धि केवल पैठन के विद्याधर शास्त्री ही कर सकते हैं। उनके निर्णय के आगे आलंदी ही क्या, सारा संसार सिर झुकाता है। लेकिन पैठन जैसे पराये गांव में हमारी सुनेगा कौन? और उन महापंडित तक हमारी पहुंच भी कैसे होगी? चाचा जी आप उनके नाम एक पत्र क्यों नहीं लिख देते? ठीक है, मैं पैठन वालों के नाम अभी पत्र लिखे देता हूँ। गणपतिग्वंहवा महे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्वंहवा महे निधीनान्त्वा निधिपतिग्वंहवा महे निधीनान्त्वा निधिपतिग्वंहवा महे वसो मम आहमजा निगर्भदमात्वमजा श्रीगर्भदम्। तो तुम चारों सन्यासी के बच्चे हो और तुम्हें शुद्ध करने के लिए आलंदी के गंगाधर शास्त्री ने हमारे पास भेजा है। लेकिन बच्चों, धर्म शास्त्रों के अनुसार सन्यासी पुत्रों को जनेऊ देकर ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। तो फिर हमारे लिए और कौन सा रास्ता है? एक ही रास्ता है, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहकर भगवान को भजते रहो। इससे तुम्हारे पापों का नाश होगा और तन से नहीं तो मन से तो शुद्ध बने ही रहोगे। किंतु हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो दयान प्रायश्चित किया, क्या उस प्रायश्चित का कोई मोल है नहीं? महाराज, आप तो महापंडित हैं, धर्माधिकारी हैं। आवश्यकता के अनुसार आप धर्म के नियमों को बदल सकते हैं। मूर्ख कहीं का।
सनातन धर्म के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। महाराज, मेरे भाइयों को शुद्ध करके उनका जनेऊ करा दीजिए। दया करना तो ब्राह्मणों का धर्म है महाराज। आप चाहें तो हम सब प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित? शास्त्री जी, मनुस्मृति के अनुसार इनसे 5 प्रतिज्ञाएं करवाकर इन्हें शुद्ध किया जा सकता है। हाँ शास्त्री जी, 5 प्रतिज्ञा करा लीजिए। 5 प्रतिज्ञाएं? ठीक है। महाराज, मैं अपनी बहन भाइयों की ओर से 5 प्रतिज्ञाएं करने के लिए तैयार हूँ। भैया, प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। लाइए जल। रामदास, सबसे पहली प्रतिज्ञा यह है कि तुम सबको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कृष्ण अर्पण मस्तु। तुम सत्य और अहिंसा पर चलोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। तुम एकमेव द्वितीय नास्ति पर विश्वास करोगे। हमें मान्य है। तुम ब्राह्मण धर्म कभी नहीं छोड़ोगे। ब्राह्मण धर्म? हम तो मानव धर्म में विश्वास करते हैं महाराज। मानव धर्म ही तो सही ब्राह्मण धर्म है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मानव धर्म के प्रचार में हम अपना सारा जीवन लगा देंगे। 5वीं प्रतिज्ञा यह है कि तुम किसी अछूत की अपने ऊपर छाया तक नहीं पड़ने दोगे। अछूत? अछूत किसे कहते हैं? अरे, अछूत नहीं जानते? वही अछूत कहने का अर्थ ये है कि जिन्हें हम अछूत मानते हैं। हाँ हाँ, वही जो अछूत माने गए हैं। हाँ, वही अछूत है, वही अछूत है, वही अछूत है। अब तो समझ गए ना अछूत किसे कहते हैं? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता। नीच, ऊंच, छूत, अछूत, भेद भाव, ये सब तो किसी भी वेद शास्त्र में नहीं बताया गया है। ये सब तो स्वार्थी लोगों के बनाए हुए हैं। छोकरे, तो क्या हम महापंडित और मनुस्मृति के बनाने वाले मनु महाराज स्वार्थी? क्रोध न कीजिए महापंडित। आपके बनाए हुए ऊंच और नीच में, छूत अछूत में तथा ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य और पशु में एक ही आत्मा है। चुप रहे। अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम हम धर्म रक्षकों को धर्म ज्ञान सिखाने चला है। मैं क्या सिखाऊंगा आपको? आप तो स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। बस कर। हमसे दया की भीख मांगने आया और हम इसे साथ साथ करने लगा। निकल जाए यहाँ से। निकाल दो इसे। निकाल दो इसे। हाँ, निकाल दो इसे। निकल जाए यहाँ से। निकल जाओ। शांत शांत शांत। अब कष्ट ना करिए, हम स्वयं चले जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से। चलो। भैया, पत्थर पर सिर पटकने से क्या लाभ सोपान? चलिए भैया। चलो मुक्ता। कहता है सबकी आत्मा एक है। वो देख, वो भैंसा। ले आओ इधर। तेरी ही तरह उस भैंसे का नाम भी ज्ञानू है। ज्ञानू, तो क्या तेरी और उसकी आत्मा एक ही है? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी और उसकी आत्मा एक ही है। ये तो अटल सत्य है। अच्छा, तो ये बात है। फिर जैसे तू बोलता है वैसे इस भैंसे से भी बुलवा दे, तब मैं मानूंगा कि तेरी और इस जानवर की आत्मा एक ही है। उसकी, मेरी, आपकी, सबकी आत्मा एक ही है। आप स्वयं देख लीजिए। ओम सहस्र शीर्षा। अरे वेद मंत्र बोलने का अधिकार तुझे किसने दिया? तू हमारे वेदों को भ्रष्ट कर देगा क्या? परमात्मा की प्रार्थना करने का तो सबको अधिकार है। ओम सहस्र। हम तुझे आज्ञा देते हैं कि वेद मंत्र का एक शब्द भी मुंह से न निकाल। शीर्षा पुरुष। चुप नहीं रहता। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद
सभूमिं गर्वतत्कृत्वा यत्तिष्ठत्तशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषाणु यदन्नैनातिरोहति एतामानस्य महिमा तोज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्युर्सः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्सा शनानशने अभि। क्षमा क्षमा ज्ञानदेव, क्षमा। हम मूर्ख आपको पहचान नहीं सके। आप बच्चे होकर भी सच्चे ब्राह्मण हैं। हम तो ब्राह्मणों का केवल वेश बनाए हुए हैं। चलिए। संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय। प्रभु, आपके रूप में सचमुच भगवान ने अवतार लिया है। आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। आपके चरणों की धूल से हमारा ये पैठन पवित्र हो गया है। महासंत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय। यदि आप उचित समझे तो आप हमें प्रायश्चित देकर शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, आप तो स्वयं शुद्ध हैं। हम आपको शुद्ध करने वाले कौन होते हैं? फिर भी आलंदी वालों के समाधान और संतोष के लिए हम आपको शुद्धि प्रमाण पत्र लिखे देते। धन्य हो प्रभु, जो आपने मेरे इस घर को पवित्र किया। हम अज्ञानियों ने आपको बहुत कष्ट दिया है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। नहीं शास्त्री जी, आप बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं। आज हमारे यहाँ श्राद्ध है। मेरे घर भोजन करके मेरे पितरों को कृतार्थ कीजिए ब्राह्मण देवता। आइए। अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे गंगाधर शास्त्री, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम सन्यासी पुत्रों को अपने यहाँ भोजन कराओगे? किंतु विशोबा जी, इन बच्चों को पैठन का शुद्धि प्रमाण पत्र मिल चुका है। ज्ञानदेव ने भैंसे के मुंह से वेद मंत्र बुलवाया है। तुम भी निरे ढपोर शंखो शास्त्री। अरे मूर्ख, अगर भैंसा वेद मंत्र बोलने लगेगा तो हम उच्च ब्राह्मण क्या घास खाएंगे? देखिए प्रमाण पत्र, स्वयं पैठन के विद्याधर शास्त्री ने दिया है। क्या लिखा है? लिखा है जम शुद्ध करने वाले कौन? ठीक ही तो है, किंतु इसका अर्थ तो समझिए। ठीक है, हम सब अर्थ समझते हैं। लिखा है कि बच्चे प्रायश्चित से परे हैं। इन्हें प्रायश्चित बताया नहीं, कराया नहीं, शुद्ध किया नहीं, और हम इन्हें शुद्ध समझ लें? वाह! पहले इन्हें घर से बाहर निकालो। हम तो चले जाएंगे, किंतु इन ब्राह्मणों को तो भोजन कर लेने दीजिए। अरे भोजन बात की बात है, पहले तुम लोग यहाँ से निकलो। नहीं नहीं, हम भोजन किए बिना नहीं जाएंगे। ब्राह्मण के पेट में अपवित्र भोजन भी पवित्र हो जाता है, भस्म हो जाता है। मैं कहता हूँ, अगर इन छोकरों के यहाँ रहते किसी ने भोजन किया तो मैं इसी द्वार पर अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा। धर्म के लिए आज मैं अपने प्राण दे दूंगा और तुम सभी को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। हरिओम 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 हरिओम। आप लोग निराश ना हो, हम चले जाते हैं। प्रभु, मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूँ क्या न करूँ। चिंता न करिए शास्त्री चाचा, हमारे चले जाने से आपका धर्म संकट दूर हो जाएगा। चलो ज्ञानदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आंखें खोलिए गुरुदेव,
सन्यासी बच्चे चले गए। ये लीजिए नींबू के रस से अन्वेषण तोड़िए। हरिओम हरिओम हरिओम। नहीं ठहरिए। ये रही आपकी रामबाण औषधि। सन्यासी छोकरे चले गए। चले गए। बेटा, तू इस तरह रुक जाएगा तो जगत का कल्याण कौन करेगा? उठ बेटा, उठ, कर्म कर, कर्म से मुंह मत मोड़, उठ। भैया, हमें ये समाज नहीं चाहिए। नहीं ज्ञान, हिम्मत ना हारो। समाज को तुम्हें सही रास्ता दिखाना है। लेकिन ये कैसे होगा भैया? एक उपाय है, तुम संस्कृत गीता को अपनी सरल भाषा में सुनाओ। चलो, यहाँ से चलकर निवासी में कार्य पूरा करेंगे। निवासी? ठीक है, आज से यही मेरा धर्म और यही मेरा कर्तव्य है। माँ, ज्ञानदेव कहाँ चले गए? दुखी मत हो बेटी, जिनके ऊपर भगवान के आशीर्वाद का हाथ होता है वो कहीं भी चले जाएं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटी, तू ज्ञान के लिए भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना किया कर, गीता पाठ किया कर। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मातृभाषा में गीता मैया का अनुवाद कर सकूं, और आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप इस पुण्य कार्य में सहयोग देकर ज्ञानदेव की सरल भाषा को अपनी लेखनी से लिखें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि ज्ञानदेव की अमृत वाणी सुन सकूं और उसे लिखूं। प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने रस भरे बोलों से ऐसी रसिक रचना करूं जो अमृत से भी मीठी हो। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिमृता। गीता कर्म ज्ञान भक्ति का सबसे ऊंचा ज्ञान, स्वयं हरि के मुख से उपजा अद्भुत शास्त्र प्रमाण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति
जहाँ कृष्ण है जहाँ धनुर्धर, वही है युक्ति वही है शक्ति, रिद्धि सिद्धि सब मिल जाती है, जहाँ हो मन में ईश्वर भक्ति। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं शिरीषं विश्वाधारण गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। आपकी ज्ञानेश्वरी आपको अर्पण है ज्ञानदेव। मेरी ज्ञानेश्वरी नहीं आचार्य जी। भैया, ये आप ही की शिक्षा, दीक्षा और आशीर्वाद का फल है। इसे मैं आप ही को अर्पण करता हूँ। धन्य है ज्ञानेश्वर, आज तुमने अपने माता पिता के ऋण को चुका दिया। उनकी पवित्र आत्माएं आज तृप्त हो गई होंगी। मेरी शुभकामना है कि इस सरल गीता भाष्य के द्वारा आने वाली पीढ़ी सही मानव धर्म को अपनाए, घर घर में इसका पाठ हो। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। भैया ज्ञान, आपके इस पवित्र पुण्य कार्य के प्रचार का भार मैं उठाऊंगा। सोपान, तुम तो मेरे दाहिने हाथ हो, और मुक्ता तुम? ये तो भविष्य ही बताएगा भैया। निरृति, ज्ञानदेव और सोपान की बहन अपने भाइयों से पीछे नहीं रही। धन्य है मेरी भविष्यवाणी है कि आप चारों भाई बहन की कीर्ति सदा इतिहास के पन्ने में अमर होकर रहेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते आम्रफलेषु कदाचन। सज्जनों, भागवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते आम्रफलेषु कदाचन। गुरुदेव, ये तो संस्कृत है, इसका अर्थ तो बताइए। अर्थ? अरे मूर्ख, तू कौन से मूर्ख गुरु का चेला है? इतना भी नहीं जानता कि गीता का अनुवाद करके उसका अर्थ बताना एक बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। परंतु महाराज, सुना है निवासे में ज्ञानदेव सबको सरल भाषा में गीता का अर्थ बताकर मानव धर्म सिखाते हैं। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो झक मारने? जाओ 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 उसी ज्ञानू के पास, वो तुम्हें सब सिखाएगा। जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, ज्ञानू के पास जाएंगे। गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? क्या मैं भी चला जाऊं? हाँ हाँ जा, हमारे संस्कृत पाठ में विघ्न मत डाल। जा जा। हाँ। घोर अनर्थ गुरुदेव, आपने मेरा त्याग कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? अरे जा, चला जा उसी ज्ञानू के पास जहाँ गंगाधर शास्त्री गए। हाँ। गुरु आज्ञा शिरोधारी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बेटी राधा, राधा बेटी, ज्ञानदेव निवासी से लौटकर आ रहे हैं। क्या कहा माँ? ज्ञानदेव आ रहे हैं? हाँ बेटी, उन्हें लेने के लिए गंगाधर शास्त्री निवासी गए हैं। हाँ, चलो। संत ज्ञानेश्वर की, संत ज्ञानेश्वर की, संत ज्ञानेश्वर की। शास्त्री चाचा। प्रभु ज्ञानदेव, हम आलंदी वालों के अपराध को क्षमा कीजिए। हम अभागे हैं कि अपने हृदय रत्न हीरे को पहचान नहीं सके। ऐसा ना कहिए शास्त्री चाचा, आप भावना में बह रहे हैं। ईश्वर करे ये भावना सदा बनी रहे। चलिए प्रभु, आलंदी लौट चलिए। आलंदी के ब्राह्मण आपको लेने के लिए आए हैं। समस्त आलंदी आपके लिए उत्सुक है। हाँ ज्ञानदेव, वापस लौट चलिए। आलंदी के लोग आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। संत ज्ञानेश्वर की जय! संत ज्ञानेश्वर की जय! ऐसा जान पड़ता है कि आपके मुख से हमारी जन्मभूमि हमें बुला रही है। अपनी माँ की पुकार सुनकर हम कैसे रूठे रहेंगे? आचार्य जी, हमें आज्ञा दीजिए। जाने के लिए कैसे कहूं प्रभु, आपके जाने का बिछोह हम कैसे सहन कर सकेंगे? बाबा, ये सब आप ही के चरणों के प्रताप का फल है। हृदय में बसने वाले को बिछोह का दुख कहां? हमें आशीर्वाद दीजिए। शास्त्री चाचा, हमारी बहन राधा कैसी है? अरे मुक्ता, राधा तो हर दिन तुम ही लोगों का ध्यान किया करती है। मुंह में गीता पाठ और मन में ज्ञानदेव का ही ध्यान रहता है। केवल ज्ञानदेव। राधा। संत ज्ञानेश्वर की जय! संत ज्ञानेश्वर की जय!
ये क्या राधा, तुम्हारी प्रेरणा ने तो मुझे सही मार्ग दिखाया है। तुम्हारा सम्मान मुझे करना चाहिए। आज मेरे मन की साथ पूरी हुई है ज्ञानदेव। राधा बहन, बहन मुक्ता, मेरी सखी राधा, आओ घर में माँ से मिल लो। माँ जी। अरे बेटी मुक्ता, कितनी बड़ी हो गई तो बेटी। ज्ञान की तरह तू भी निर्मोही हो गई क्या? अपनी जन्मभूमि की याद भी नहीं आई तुझे? अब तो मैं आ गई हूँ माँ तुम्हारी सेवा करने। चलो हटो, भोजन मैं बनाई देती हूँ। 100 ब्राह्मणों का भोजन अकेले बनाओगे? हम दोनों मिलकर बनाएंगे। आज तो कितनी खुशी का दिन है। ज्ञानदेव को जनेऊ पहनाया जाएगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते। घोर अनर्थ! अरे घोर अनर्थ! हाय 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 हाय! अरे आलंदी के ब्राह्मणों, जो इन सन्यासी पुत्रों का जनेऊ करके अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। चुप रहो विसोबा, आज ब्राह्मण भोजन में अड़ंगा मत डालो। अरे आग लगे तुम्हारे ब्राह्मण भोजन पर। जब तुम ब्राह्मण ही नहीं रहोगे तो तुम्हें भोजन कौन कराएगा? मूर्खो, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे तुम सबका धर्म डूब जाएगा। मैं धर्म नहीं डूब रहा। अरे गुरुदेव, चलो अच्छा ही हुआ, रंग में भंग होने से बच गया। गुरुदेव प्रणाम। आज से मैं आपका चेला नहीं और आप मेरे गुरु नहीं। प्रणाम गुरुदेव। जय जय राधे कृष्ण। विशोबा की बात पर ध्यान न दो ज्ञानदेव, ये कट्टरपंथी हैं। इन्हें सही मार्ग पर ले आना कठिन है। कुछ कठिन नहीं है शास्त्री चाचा। जब कठिन भाषा की गीता ज्ञानेश्वरी जैसी सरल मीठी भाषा में की जा सकती है, तो विशोबा जैसे कट्टरपंथियों को सरल हृदय बना देना कोई कठिन कार्य नहीं है। भैया, मैं कल से ही एक ऐसे पंथ की स्थापना करूंगा जिसमें जात पात के झूठे भेदभाव को भूलकर संसार के सभी प्राणी एकता, प्रेम और मानवता को ही अपना ध्येय मानकर घर घर में मानव धर्म का प्रचार करते हुए गीता में बताए हुए भक्ति, ज्ञान और कर्म के सच्चे मार्ग पर चल सके। उस पंथ का नाम होगा वारकरी पंथ, जिसकी पताका को लेकर सभी एक साथ कहेंगे, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। भगवान, कितना भयानक स्वप्न था। मैं मराऊंगा, नहीं बचूंगा। तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? शांत रहो विशोबा, शांत रहो। मैं तुम्हें महायोगी चांगदेव की शरण में लाया हूँ। चांगदेव? कौन चांगदेव? सावधान,
सावधान। 1400 वर्ष की आयु वाले हमारे गुरुदेव जोगीराज चांगदेव महाराज आज अपनी समाधि भंग करके पाताल लोक से पृथ्वी पर पधार रहे हैं। सावधान सावधान। महायोगी गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, आपके इस नए भक्त के प्राण संकट में हैं। ये किसी चमत्कारिक आग में जल गए हैं, इन पर दया कीजिए गुरुदेव। चमत्कारिक आग? ये आनंदी के उस जादूगर ज्ञानेश्वर की अग्नि का प्रभाव है योगीराज, अग्नि का प्रभाव है। ज्ञानेश्वर? कौन है ये ज्ञानेश्वर? वही अवधूत जो अपने नए मानव धर्म का प्रचार करके आनंदी को भ्रष्ट कर रहा है। योगीराज, अब आप ही सनातन धर्म का उद्धार कीजिए। योगीराज, पहले इस ब्राह्मण के प्राण बचाइए योगीराज। चिंता न करो ब्राह्मण, हमारे होते हुए तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। हमारी योग शक्ति के आगे यम के चमत्कार को भी भ्रम हो जाता है। जय योग शक्ति। मैं जल गया, मुझे बचाओ, मैं जल गया, मुझे ले चलो, मैं मर गया, मुझे ले चलो। ये क्या, हमारी योग शक्ति का प्रभाव निष्फल हो गया? कौन है ये ज्ञानेश्वर? जय योग शक्ति। जोगीराज चांगदेव महाराज की जय। भाइयों, अपने सनातन धर्म की पुकार सुनो। इधर आओ, इधर आओ। क्यों इस ज्ञानदेव के चेले बनकर दुनिया में अधर्म फैला रहे हो? शैतान के जाल में फंसकर क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? तुम इस पंथ को छोड़ो, अपने ही सनातन धर्म को पहचानो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कौन सा धर्म? जोगीराज चांगदेव महाराज का सनातन धर्म। जोगीराज की आज्ञा है तुम इस पाखंडी ज्ञानेश्वर से दूर रहो। चुप रहो, हमारे संत ज्ञानेश्वर को पाखंडी कहते हो। लेकिन चांगदेव या फांगदेव, ये है कौन सौंगदेव? हमारे गुरुदेव को ऐसे शब्द मत कहो, नहीं तो तुम्हारी जबान में कीड़े पड़ जाएंगे। अगर हमारे गुरुजी को क्रोध आया तो तुम्हारे आलंदी गांव सब भस्म हो जाएगा। पाखंडी, चुप कर। हमारे गांव को भस्म करने आए? मारो, मारो, नहीं भाई नहीं, मत मारो इन्हें, ये भी परमात्मा के स्वरूप हैं, तुम्हारे भाई हैं। मत मारो, छोड़ दो इन्हें, जाने दो। ज्ञानदेव महाराज, हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे, मार डालेंगे। निर्भय रहो, निर्भय रहो। जाओ, जाकर अपने गुरुदेव से हमारा प्रणाम कहना। जो आ गया महाराज, जो आ गया। कहा ज्ञानेश्वर के भक्तों ने हमारे शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, परंतु गुरुदेव, उन्होंने ही हमारे प्राण बचाए। नहीं तो अभी तक हम तीनों स्वर्ग सिधार गए होते। और गुरुदेव ज्ञानेश्वर ने आपको प्रणाम कहा है। अपने अपमान करने वालों को क्षमा कर दिया और हमें प्रणाम कहा, तो ये ज्ञानेश्वर कोई योगी लगता है। ठीक है, हम उसे एक पत्र भेजकर
यहां बुलवाते हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? दो नाव पर पैर रखने वाले की यही दशा होती है, यही दशा होती है, यही दशा होती है। चिंता न करो विश्वा, चिंता न करो। अब लगता है स्वयं ज्ञानेश्वर यहाँ आएंगे और तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। अरे तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे ले चलो उनके पास, ले चलो। चुप रहो, नहीं तो योगीराज क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध क्रोध क्रोध! क्या तुम्हारे योगीराज के पास क्रोध ही क्रोध है और कुछ नहीं? बोलिए गुरुदेव, पत्र में क्या लिखूं? लिखो, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद? नहीं नहीं, रुको। एक योगी को आशीर्वाद कैसे लिखूं? लिखो, पूज्य योगीराज। ये क्या गुरुदेव, अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे और हम उन्हें योगीराज लिखें? ठीक है, हम उसे कुछ नहीं लिखेंगे। उसे कोरा कागज ही भेज दो। जो समझना होगा समझ जाएगा और उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। जैसे गुरुदेव की आज्ञा। ज्ञानदेव महाराज, 1400 वर्ष की आयु वाले हमारे पूज्य गुरुदेव योगीराज चांगदेव जी ने ये पत्र आपको दिया है और इसका उत्तर आपसे मांगा है। ये क्या, कोरा कागज? लगता है 1400 वर्ष तपस्या करने पर भी चांदेव इस कोरे कागज की तरह कोरे ही रह गए। अच्छा है कि कोरा कागज भेजा, इसमें जो रंग भर देंगे वही खिल उठेगा। ये कोरा कागज चांगदेव के मन का नमूना है। मैं उचित उत्तर लिखे देता हूं। भैया, 1400 वर्ष जीवित रहने का रहस्य क्या है? 1400 ही क्या, ये तो 14,000 वर्ष तक जीवित रहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा क्यों भैया? ये चांगदेव के हठयोग सिद्धि का प्रभाव है। जब भी मृत्यु आती है वे अपने प्राण शरीर से बाहर निकालकर समाधि में चले जाते हैं और काल के टल जाने पर आत्मा को फिर से शरीर में काया प्रवेश कराते हैं। तब तो ये महाकाल को भी धोखा देते हैं। ये हठयोग है मुक्ता, कठिन साधना से इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम सभी हठयोग की साधना करें? नहीं सोपान, प्रकृति के विरुद्ध हठधर्मी करना ईश्वर की रचना और उसके नियमों का अपमान है। लो, योगीराज चांगदेव के लिए ये उत्तर है। योगीराज जी, एक समाचार और है। क्या? आपके विशोबा हमारे गुरु के शरण में गए हैं। क्यों? किसी चमत्कारिक आग में जलकर वे अधमरे हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव भी उन्हें अच्छा नहीं कर सके। विशोबा चाचा, घर वालों को देखने के लिए विशोबा के प्राण अब तक अटके हुए हैं। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म। क्षमा करना तो ईश्वर के भी बस की बात नहीं। उनसे कह देना कि वे सच्चे मन से प्रायश्चित करें, उसी से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी योगी जी, अगर वो अब तक जीवित बचे होंगे तो जाकर कह दूंगा। प्रणाम गुरु जी। हे भगवान, कहाँ होंगे मेरे स्वामी? माँ, माँ, कब तक इस तरह भूखी रहोगी? लो, थोड़ा दूध पी लो। नहीं बेटी, नहीं। पापा तो न जाने कहाँ चले गए। अब तुम भी इस तरह कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो मैं अनशन करके अपने प्राण दे दूंगी। बेटी, तो लो, दूध पी लो। लो। राधा, राधा, मुक्ता, राधा, राधा, मुक्ता बहन, बहन, तुम्हारे बाबा के प्राण संकट में हैं। क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? योगी चांदेव के यहाँ। हाँ, तुम दोनों को देखने के लिए उनके प्राण अटके हुए हैं। नहीं, स्वामी, माँ,
तो अपना पांडित्य दिखाने के लिए उस छोकरे ने धर्मशास्त्रों से चुराकर इतना कुछ लिख भेजा है। तो इस पत्र का उत्तर मिल गया? उत्तर कुछ नहीं, हम स्वयं आलंदी जाकर उससे पूछेंगे। हमें वो इस पत्र का अर्थ समझाए, नहीं तो हमारा शिष्य बन जाए। अति उत्तम गुरुदेव, धन्य है, धन्य है। कल सूर्योदय से पहले ही हम आलंदी की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम सब लोग हमारे साथ चलोगे, जिससे वो कल का छोकरा हमारा वैभव देखता ही रह जाएगा। योगीराज चांददेव महाराज की जय! योगीराज चांददेव महाराज की जय! इस अघोरी से ज्ञानदेव की रक्षा करना। प्रभु, यदि एक बार ज्ञानदेव के दर्शन हो जाते तो मैं सुख से अपने प्राण त्याग देता, सुख से अपने प्राण त्याग देता। प्रभु, सुख से अपने प्राण त्याग देता। जय सूर्य देवता। योगीराज, योगीराज, ज्ञानदेव, महायोगी चांगदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। अब तक वे आलंदी की सीमा तक पहुंच चुके होंगे। और पता है उनकी सवारी क्या है? शेर, शेर की सवारी है उनकी। नीरू भैया, चांददेव शेर पर बैठकर आ रहे हैं। योगीराज आयु में हमसे बड़े हैं, हमें आगे चलकर उनकी अगवानी करनी चाहिए। पर भैया, हमारे पास तो ऐसा कोई शेर नहीं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जल, वायु, आकाश, मिट्टी, सभी में ईश्वर का निवास है। ये मिट्टी की दीवार ही हमें उनके पास पहुंचा देगी। जय श्री हरि। जय योग शक्ति।
योग शक्ति। अहंकारवश मुझे आपको पहचानने में देर हुई। नहीं नहीं योगीराज, आप मुझसे बड़े हैं। मेरे जीवन के 1400 वर्ष यूं ही व्यर्थ हो गए। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर शिक्षा दीजिए गुरुदेव। शिक्षा नहीं योगीराज, केवल सुविचार जो मैंने अपने गुरुदेव भैया निवृत्तिनाथ से सीखा है। योगीराज, ज्ञान, भक्ति और कर्म से ऊंचा कोई योग नहीं। नीच ऊंच के झूठे भेदभाव को भूलकर प्राणी मात्र से प्रेम, यही मानवता है, यही सच्चा मानव धर्म है। इसी के प्रचार से जन जन का जीवन सफल हो जाएगा। आपके इस प्रचार में मैं आपका हाथ पटाऊंगा। आज से मेरा क्रोध, अभिमान गुरुदेव आपके गुरु मंत्र से भस्म हो गया। योगी महाराज, हमारे विसोबा चाचा कहाँ हैं? वो तो आपकी शरण भी गए थे। विसोबा को तो मैं अपने योग के बल से भी अच्छा नहीं कर सका। गुरुदेव, यदि आप चाहें तो विसोबा को क्षमा करके अच्छा कर सकते हैं। क्षमा से नहीं योगीराज, केवल पश्चाताप से। क्षमा तो भगवान भी नहीं करेंगे। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में तपकर विसोबा शुद्ध हो रहे हैं। मेरी आंखें खुल गई, मुझे क्षमा कर दो। चंद, तुम सत्य हो, मैं भूल हूँ। बस एक बार मुझे दर्शन दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे पापों का फल है। मैंने मानवता और मानव धर्म को आग लगाना चाहा और उसी आग ने मुझ पापी को जला दिया। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं बाबा, नहीं, मैं तुम्हें ज्ञानदेव के पास लिए चलती हूँ। माँ, वे बड़े दयालु हैं, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे बाबा। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव, ले चलो, मुझे ज्ञानदेव के पास ले चलो, चलो, ले चलो, मुझे ज्ञानदेव के पास ले चलो। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव, ज्ञानदेव। भैया, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। ईश्वर की इच्छा है कि मैं समाधि ले लूं। समाधि? ज्ञानदेव, अभी तो तुम्हारे जीवन के 22 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। गुरुदेव, क्या सूर्य उदय होते ही सूर्यास्त हो जाएगा? योगीराज, जब मैं आया था तब संसार में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। धर्म के नाम पर मनुष्य ने मनुष्यता खो दी थी, किंतु अब चारों ओर प्रेम और समानता का राज्य फैल गया है। ये सब आपके प्रताप का ही फल है। यदि आप हमसे बिछुड़ गए तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आने वाली पीढ़ी को समाज स्वयं ही सच्चा मार्ग दिखाएगा। मैं तो केवल एक बहाना मात्र था। आज मेरी आत्मा से परमात्मा के अनंत मिलन का त्योहार है। इस पवित्र त्योहार को आंसुओं से नहीं, आनंद से मनाओ। मानवता के इस सेवक को रोकर नहीं,
हंसकर विदा दो, जिससे उसकी आत्मा को तुम्हारे विछोह का कष्ट न हो। हंसकर विदा दो। सर्वे जना सुखिना भवन्तु। आज मानव धर्म की पताका राष्ट्र भर में फहरा रही है। किंतु भैया, राधा को तो आ जाने दो। मुक्ता, तुम तो मुक्ता हो। राधा के मन को विछोह की भावना से मुक्त कराना तुम्हारा काम है। तुम्हारे प्रति राधा की भक्ति अटल है। योगी, क्या बात है? क्या अंदर समाधि लेने जा रहे हैं? समाधि? क्या अंदर समाधि लेने जा रहे हैं? कहाँ है वो? इंद्राणी नदी के घाट पर। जानू, जानू, बेटी। ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर। राधा, संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय।